आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंडिया एंड नेपाल के बीच में बायलैटरल मीटिंग होनी थी जिसमें अपने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी नेपाल जाने वाले थे लाइक बायलैटरल टॉक करने के लिए कि भाई जो भी लाइक नेपाल एंड इंडिया के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है इशू है रिगार्डेड टू बॉर्डर एंड मैन मोर बायलैटरल टॉक थी एक। तो ये टॉक लाइक नेपाल की तरफ से रोक दी गई या मना कर दी, नेपाल ने कैंसिल कर दी। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बालन था तो उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। इसमें ये था लाइक जो अपने विक्रम मिस्त्री जी है वो जाते हैं बालन साहब से मिलते एंड जो इंडिया की और नेपाल के बीच में जो इश्यूज एंड टेंशन चल रही है उनका सॉल्यूशन उन पे डिस्कशन होता है। जैसे कोर टॉपिक यही होता है कैलाश मानसरोवर वाला एंड लिपू पास वाला जिसपे लाइक लिपू लेक जहाँ पे लाइक इंडिया नेपाल एंड चाइना तीनों का बॉर्डर मिलता है। तो वहाँ पे नेपाल ने जो पिछली गवर्नमेंट थी के पी शर्मा ओली की उस गवर्नमेंट ने जो लिपू लेक वाला एरिया जो इंडिया के बॉर्डर के अंडर आता है उस पे उस टाइम नेपाल ने क्लेम कर दिया था कि ये हमारा एरिया है, इस पे लाइक हमारा कब्जा होना चाहिए and ये हमारे मैप का पार्ट है। तो ये उस टाइम से वो इशू चला आ रहा था तो इसी पे कुछ बातें होनी थी तो विक्रम मिस्त्री जी को जाना था और बालन शाह ने कैंसिल कर दिया। उनका मानना या फिर उनका कहना है कि मैं अपने बराबर के लीडर से मिलूंगा। लाइक अगर तुम्हें मेरे से मीटिंग रखनी है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भेजो। अब लाइक सिक्योरिटी विक्योरिटी से काम नहीं चलेगा। अब इसमें आयरनी वाली बात ये है कि इंडिया नेपाल को फाइनेंशियल एड सपोर्ट लाइक सब कुछ देता है फ्रॉम बिगनिंग। इंडिया एज ए मतलब एज ए नेबरिंग कंट्री इंडिया की पॉलिसी भी रही स्टार्टिंग से कि नेबर फर्स्ट। तो नेपाल को जब भी फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है, नेपाल में कोई भूकंप आया हो या कुछ भी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में नेपाल रहता है। इवन जो नेपाल की करेंसी है उसको भी लाइक आरबीआई ने बैक कर रखा है। तो कोई भी नेपाल किसी भी प्रॉब्लम में होता है तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है नेपाल की। और लाइक इंडिया का जो बजट है वो जब बनता है उसमें लाइक 800-900 करोड़ तो नेपाल के लिए अलग से रिजर्व करके रख देते कि भाई इतना नेपाल को देना है। फिर नेपाल में डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनमें इन्वेस्ट करना है। और जो इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन है वो फ्रॉम बिगिनिंग क्योंकि दोनों का कल्चर सेम है। दोनों में लाइक इंडियन इवन लाइक बहुत पहले जाए तो इंडिया और नेपाल एक ही कंट्री के अंडर आता था। भारत के अंदर नेपाल इंडिया का ही पार्ट था। पर ठीक है अब तो लाइक अलग हो गए वो चल रहा है बट पीपल टू पीपल कनेक्ट है नेपाल एंड इंडिया के बीच में। कोई बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो रखी। बिना पासपोर्ट भी नेपाल से इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया से नेपाल में जा सकते हैं। तो इंडिया इतनी हेल्प करता है नेपाल की चाहे फाइनेंशियली या जो भी। आफ्टर ऑल दिस नेपाल ने इंडिया के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। और अब इसके पीछे कुछ एक रीजन ये हो सकते हैं कि एक तो इंडिया के साथ लाइक अभी पिछले काफी टाइम से पहले सॉरी लाइक हाँ म्यांमार सॉरी म्यांमार ही मालदीव इवन लाइक थोड़े कुछ साल पहले मालदीव में भी इंडिया के साथ लाइक इंडिया को आग बताने की कोशिश की थी। पर ठीक है आफ्टर बाद में रिश्तों को वापस ठीक करने की कोशिश हुई दोनों साइड से। जैसे हम बांग्लादेश को देखे, चाहे पाकिस्तान देखे बांग्लादेश देखे, ये सब लाइक इंडिया की सॉफ्टनेस का फायदा उठाते हैं। इंडिया एज ए लाइक चाइना इनकी जैसे अग्रेसिव स्टेट नहीं है। तो ये सब कुछ करते हैं इंडिया के अगेंस्ट तो लाइक इंडिया इग्नोर करते थे ठीक है यार अपने ही पड़ोसी है छोड़ो। बट ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि लाइक अगर इंडिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली तो हम चाइना के साथ चले जाएगा हम ये करते कि वो करते कि इवन बांग्लादेश को भी लाइक इंडिया काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है और उनकी इकोनॉमी के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है। और जब लाइक वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है तो वो भी इंडिया बनाया था फिर भी लाइक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से वहाँ के लीडर्स इंडिया के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं। सेम चीज़ और रही नेपाल की तो नेपाल में अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। अभी लाइक प्रोटेस्ट होगी नई गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के इंटरनल बहुत सारे इशू है। तो जब कंट्री में इंटरनल इशू होते हैं तो एक लीडर
वो उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए लाइक बड़ा इशू लाइक कि मेरा तो लाइक इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, तो लाइक लोगों में थोड़ी सी नेशनलिटी एंड उस टाइप की फीलिंग आ जाती है, जो इंटरनल इशू होता है उनसे ध्यान भटक जाता है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। अब इसमें यही है कि अगर इंडिया सही से इसका जवाब नहीं देता है या फिर इस चीज़ को भी इग्नोर कर देता है, तो जो आसपास की नेबरिंग कंट्री उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ ठीक है इंडिया तो कुछ नहीं करता, ठीक, तो वो और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना है, फिर लाइक इग्नोर करना है, फिर इंडिया की बात ना मानना, तो ये काइंड ऑफ इंडिया के लिए नो अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया को अपनी रेस्पेक्ट, अपनी हेजेमनी, अपनी पावर शो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अभी ये जितने भी नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का काइंड ऑफ टेस्ट ले रही है, या जो भी उनकी थिंकिंग एंड साइकोलॉजी है कि इंडिया ठीक है, सॉफ्ट स्टेट है, इंडिया कुछ नहीं करता, इंडिया इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इस इस विचारधारा को या फिर इस सोच को इंडिया को तोड़ना पड़ेगा, लाइक अगर कोई इंडिया का सपोर्ट करता है देन वेल एंड गुड, वी विल हेल्प यू। अगर आप हमारे अगेंस्ट जाओगे तो हम नहीं करेंगे आपकी हेल्प या फिर रेस्पेक्ट, एनीथिंग। तो इंडिया को ये चीज़ शोकेस करनी पड़ेगी, हर बार इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया यही कि अपनी जो सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है उसको थोड़ा कम करे, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्टैंड ले अपना, जो इकोनॉमिक हेल्प दे रहा है इन कंट्रीज़ को कम करे या फिर बंद कर दे, और लाइक 1-2 साल के लिए बंद कर दे, ठीक है, अपने आप वो कंट्री वापस आएगा हेल्प मांगने के लिए, फिर लाइक वापस अपनी गलती रियलाइज़ करके आना ही पड़ेगा उसे। और या तो उनके साथ म्यूचुअल मतलब मीटिंग्स करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड जो इश्यूज हैं उनको सीधा डायरेक्टली टॉक करेगी। अगर आप इस चीज़ पे ऐसे स्टैंड रखोगे तो हम आपका सपोर्ट नहीं करने वाले। अगर आपको इंडिया की हेल्प चाहिए, आपको इंडिया की इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना है, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फ़ायदा उठाना है, तो आपको इंडिया को सपोर्ट करना होगा, दैट्स इट। देयर इज लाइक नो स्कोप ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग इंडिया। इंडिया को डिसरेस्पेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब यही है कि वो इंडिया का रीजनल रिस्पॉन्स का मतलब कि ठीक है टेस्ट ले रहे कि ठीक है इंडिया कब से कब मतलब कि टूटेगा, मतलब एनीथिंग वो अपने हिसाब से। हाँ एक तो ये भी है कि जैसे नेपाल जैसे है, बांग्लादेश है, तो ये चाइना का डर दिखाते हैं कि अगर इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं की तो हम काइंड ऑफ चाइना की गोदी में जाके बैठ जाएंगे, या फिर चाइना के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें इंडिया को लॉस ये है कि चाइना की जो पॉलिसी है फ्रॉम बिगिनिंग यही है कि लाइक अग्रेशन की, अ, अपनी बाउंड्री को बढ़ाना, मैप दूसरे के एरिया को अपने मैप के अंदर शो करना, कब्जा करना, ये चाइना की फ्रॉम बिगिनिंग यही पॉलिसी रही। और जब नेपाल अगर चाइना की गोदी में जाके बैठते हैं, जो भी लाइक चाइना के साथ नेपाल एंड बांग्लादेश की रेस अच्छी होती है, तो इसमें हमारा यही घाटा है कि इन फ्यूचर कभी भी चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये दोनों कंट्री चाइना को हेल्प कर सकते हैं, हेल्प मिलिट्रिकली तो नहीं कर सकते बट ठीक है, लाइक कुछ डेटा देना, सोर्सेज देना। ये रेस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, इंडिया मस्ट बी रेस्पेक्टेड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ तो इंडिया को ये अपनी हार्ड पावर, जो इकोनॉमी इंडिया की जो इतनी बड़ी एंड ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एट दिस मोमेंट इन द वर्ल्ड, तो इंडिया को ये सब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ठीक है हम स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम हमको रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें वापस वो रेस्पेक्ट, वो हेल्प, चाहे वो इकोनॉमिक ऐड हो या कुछ भी, हम नहीं करने वाले। तो अपने पॉइंट्स को इंडिया को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना चाहिए एट दिस मोमेंट, वरना धीरे धीरे आसपास की सारी ही कंट्री या फिर हर कोई इंडिया को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा कि ठीक है इंडिया तो कुछ नहीं करता। ओके, थैंक यू।